जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो हर बार आपके जितने ही सारे बिहार में एग्जाम होते हैं, जितने सारे अदर स्टेट में एग्जाम होते हैं ना, तो इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग लाठी मार प्रश्न को देखने वाले हैं बाबू। आज हम लोग लाठी मार प्रश्न को देखेंगे। हम लोग आज समझने वाले हैं बाबू तंत्रिका तंत्र के बारे में। क्या बाबू, तंत्रिका तंत्र के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में कि आखिरकार नर्वस सिस्टम आपका होता है क्या है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, नर्वस और आपका सिस्टम, देखिए किसी भी तंत्र, तंत्र कहने का अर्थ, सिस्टम कहने का अर्थ ये होगा ना कि तंत्र सबसे पहले हम आपको बताए। देखिए कोई भी चीज होता है वो सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता है। कोई भी चीज देखिए, दुनिया की जितनी सारे आपका जो ऑनलाइन कार्य होता है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, ठीक है। तो सारी चीज आपके सिस्टम पे डिपेंड है। देखिए, यदि आप अपना घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए आपको विभिन्न तरह की चीजों की आवश्यकता होगी। उसमें क्या 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 आवश्यक सामग्री होगा बाबू। देखिए, आपको जरूरत होगा ईंट का, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत होगा बाबू सीमेंट का, ठीक है। उसके बाद से बाबू आपको जरूरत होगा क्या, बालू का, ठीक है, जिसे रेत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको जरूरत होगा गिट्टी का, ठीक है। उसके बाद से जरूरत होगा बाबू आपको छड़ का, ठीक है। तो ये विभिन्न तरह की चीजों को मिला के हम लोग एक घर का निर्माण करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे शरीर को कमांड करता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है ना, उसको कमांड करने का कार्य जो होता है वो तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जितने सारे होते हैं, उसका जो कमांड कार्य करता है बाबू वो आपका तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। आगे देखिए, यदि आप लोग तो कंप्यूटर का सिस्टम देखे होंगे, यदि उसमें से सीपीयू को हटा दिया जाए तो वो कुछ कम कार्य करेगा। यदि उसमें से माउस को हटा दिया जाए तो वो कम कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक एक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है और तंत्र की सहायता से हमारा शरीर कार्य करता है। जितने सारे हमारे शरीर में क्रियाएं होती है बाबू, ऐच्छिक क्रिया हो या अनैच्छिक क्रिया, उसका जो संचालन होता है ना, यही तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम आपसे कहें, देखिए हमने देखा कि घर बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है। हमने देखा कि हमारे शरीर में विभिन्न तरह की उपापचयी क्रियाएं हो रही है, जो श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जितनी सारी क्रियाएं हो रही है, उस सारे का कमांड जो है ना वो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। तो सिस्टम को हम लोगों ने सबसे पहले समझा। अब हम लोग समझेंगे तंत्रिका को बाबू। तंत्रिका के बारे में हम आपको बताएं, नर्वस सिस्टम के बारे में हम आपको बताएं। देखिए, तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो आपका शरीर को कमांड करना होता है। इसे कमांड सेंटर के नाम से भी जाना जाता है बाबू। बिहार बोर्ड के प्रश्न में पूछे जाते हैं, जितने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से किसे कमांड सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो आपको कहना है कि तंत्रिका तंत्र को कमांड सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, मस्तिष्क जितना होता है आपका रीढ़ की हड्डी और नसों से मिलकर ये बना होता है बाबू। आपका मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, और जितने सारे नस आपके शरीर में फैले हुए हैं जो आपके रक्त के संचार में सहायक होते हैं, जितने सारे आपके ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन नसों के द्वारा होता है, तो बाबू ये सारे मिलकर आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे लंबी जो तंत्रिका तंत्र है ना मेरे भाई, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र वो आपका साइटिक नर्व होता है बाबू। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और जो सबसे लंबी तंत्रिका होगा ना बाबू, सबसे लंबी जो तंत्रिका कोशिका आपकी होगी वो आपका साइटिक नर्व होगा, ठीक है। देखिए, इसकी जो लंबाई होती है, साइटिक नर्व का जो लंबाई होता है वो आपका 1 मीटर 3 फीट होता है बाबू। साइटिक नर्व की लंबाई यदि आपसे कोई पूछे तो आपको क्या कहना है, 1 मीटर 3 फीट साइटिक नर्व की लंबाई होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो तंत्र जिस प्रकार हमें घर बनाने के लिए विभिन्न तरह की चीजों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन करने के लिए हमें तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होगी। इसका जो कमांड सेंटर होता है, देखिए इसमें मुख्य होता है एक मस्तिष्क अर्थात हमारा ब्रेन। तो आज हम लोग इस टॉपिक
में पढ़ने वाले हैं, ब्रेन से जितने सारे प्रश्न होने वाले हैं ना, उसको लाठीमार प्रश्न हम लोग समझेंगे बाबू, लाठी से समझेंगे, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, बाबू ब्रेन क्या होता है, ब्रेन अक्सर हमारे शरीर में कैसे होते हैं, हम ब्रेन के पार्ट पार्ट को आपको बताने वाले हैं अगले एपिसोड में। इसी को जब हम आप लोग जब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो हम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, वो आपका क्रेनियम नामक हड्डी से, जो क्रेनियम नामक हड्डी होता है ना, यही मतलब ये ढका रहता है हमारा मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डी से, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्रेनियम नामक हड्डी से ढका होता है बाबू। जो क्रेनियम नामक हड्डी होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क की रक्षा कौन करता है, क्रेनियम नामक हड्डी। जो ये आपको ऊपला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यही आपका क्रेनियम नामक हड्डी है, ठीक है। जो 8 हड्डियों का समूह होता है, जो आपका क्रेनियम है ना, वो 8 हड्डियों का समूह होता है, जिसे फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, या इसे ही रेशेदार जड़ कहा जाता है बाबू। रेशेदार ज्वाइंट या फाइब्रस ज्वाइंट किसे कहते हैं, तो क्रेनियम नामक 8 हड्डियों के समूह को फाइब्रस ज्वाइंट कहा जाता है या रेशेदार ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। देखिए हमारे मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, वो 1350 ग्राम या 1400 ग्राम होता है, ठीक है बाबू। 1350 ग्राम या 1400 ग्राम होता है। देखिए दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। हमने जाना कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है, और दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होते हैं उसे हम लोगों ने सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार या अंतःग्रंथन कहते हैं। इस तीनों में से कोई आए तो आपको टिक कर देना है, ठीक है। देखिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम जो आपका तत्व होता है, यही जो हमारे सूचनाएं होती है उसे एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है बाबू। देखिए हमारे मस्तिष्क का जो हड्डी वाला भाग होता है, ये आपका क्रेनियम होता है, जो हमारे मस्तिष्क को रक्षा करता है। उसके अंदर एक झिल्ली होता है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं, ठीक है बाबू, मेनिंजाइट कहते हैं। उसपे जब आपको अत्यधिक चोट लग जाता है, यदि आपका जो मेनिंजाइट नामक झिल्ली होता है वो चोटिल हो जाता है ना, तो आपको एक रोग होता है मेनिंजाइटिस। क्या बाबू, मेनिंजाइटिस आपको एक रोग हो जाता है, ठीक है। तो हमने इतना देखा। अब देखिए जो आपका तंत्रिका कोशिका होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है ना, इसमें किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो जब आपको चोट लगता है ना, कहीं यदि मस्तिष्क में तेजी से ज्यादा चोट आ गया ना, तो आपका मस्तिष्क जो है ना, वो जैसे आदमी क्या पागल टाइप का हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो क्यों होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मस्तिष्क जब चोटिल होता है, मेनिंजाइटिस पे जब चोट लगता है, तो आखिरकार आदमी क्यों पागल हो जाता है, ठीक है बाबू। देखिए जो मस्तिष्क में है ना, इसमें आपको आपका तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, ठीक है। इसी के कारण मस्तिष्क में आपका कैंसर जो होता है वो नहीं होता है। लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कि ब्रेन कैंसर हो गया, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है और कैसे होता है, मैं आपको बताऊं कि ब्रेन ट्यूमर जो होता है ना, तो मस्तिष्क में दो तरह की आपके नसें होती है। एक आपका तंत्रिका कोशिका होता है और एक आपका, देखिए तंत्रिका कोशिका जो होता है वो आपका 90% होता है, ठीक है, और वहीं 10% आपका गिलियल सेल होता है। क्या बाबू, गिलियल सेल होता है, ठीक है, 10%। यही 10% गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। मस्तिष्क में यदि चोट लगे तो उसका जो जितने सारे पार्ट टूटे होंगे ना, वो आपके जल्दी ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जो कोशिका विभाजन होता है वही इसी 10% में होता है, जिसके कारण आपको कैंसर की जैसी समस्याएं को देखने को मिलती है। तो बाबू आपको पता करना है कि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसी 10% गिलियल सेल में आपका कोशिका विभाजन होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि गिलियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, जिसके अंदर मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है। तो बाबू ये रहे आपके कुछ तंत्रिका कोशिका, कुछ मस्तिष्क से। इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग मस्तिष्क के एक एक पार्ट को समझने वाले हैं, वो भी मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से। इससे बेहतर ढंग से हम आपको उसके पार्ट को समझाएंगे, इसके पार्ट को हम आपके दिमाग में फिट करने वाले हैं। इतना आप समझ जाइए कि आपके दिमाग में हो जाने वाला है। इसके जितने सारे मस्तिष्क के पार्ट हैं वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। कभी भी इससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो हम हंसाते हुए इसके बाद वाले जितने सारे टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। तो लास्ट तक आप तक बने रहिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबू तो आप लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में जितनी सारी आपको मैं इस बोर्ड पे प्रश्न बताया उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब हम लोग समझेंगे ब्रेन के बारे में। हम लोगों ने ब्रेन को देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो क्रेनियम नामक हड्डी से जकड़ा हुआ है। क्रेनियम के 8 समूह को हम लोग फाइब्रस जॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्रेनियम के जो 8 गो लेयर होता है ना, 8 गो जो समूह होते हैं ना बाबू, उसको हम लोग फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तो अब हम लोग ब्रेन को एक एक करके पढ़ेंगे। हमने आपको बताया कि हम ब्रेन को आपको हंसाते हुए पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में फिट कर देंगे। तो हम लोग अब समझेंगे ब्रेन को। देखिए बाबू, जो आपका मस्तिष्क होते हैं ना, उसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, ये आपका अग्र मस्तिष्क, बीच में मध्य मस्तिष्क और पीछे पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो हम लोग आगे समझेंगे अग्र मस्तिष्क को। क्या बाबू? अग्र मस्तिष्क को समझेंगे, ठीक है। ब्रेन को कितने भागों में? 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे अग्र मस्तिष्क। तो बाबू, अग्र मस्तिष्क अर्थात अगले भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको देखिए कितने मजेदार तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है बाबू। एक होता है आपका सेरिब्रम, अगला होता है बाबू थैलेमस, उसके बाद से होता है आपका हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये होता है बाबू अग्रभाग का फर्स्ट, ये होता है बाबू सेकंड, ये होता है बाबू आपका थर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि ब्रेन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। आपका एक होता है अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि अग्रभाग के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। बाबू देखिए, ये जो आपका सेरेब्रम है ना, ये आपका 66% होता है। कुल मस्तिष्क का 66% भाग केवल सेरेब्रम होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में कुल मस्तिष्क का 66% जो भाग होता है ना, वो आपका सेरेब्रम होता है। बाकी में ही आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस आएगा। 66% आपका केवल सेरेब्रम होता है। बाबू देखिए, सेरेब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं। प्रमस्तिष्क अर्थात दूसरा माइंड जो आपका होता है ना, प्र 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 अर्थात दूसरा जो आपका दिमाग होता है, वो आपका प्रमस्तिष्क सेरेब्रम होता है इस माइंड की जगह। ऐसे इसको इसलिए कहा गया है ना, क्योंकि इसमें मेमोरी पावर पाया जाता है बाबू। याददाश्त क्षमता जो होती है ना, वो इसी में पाया जाता है। जो आपका मेमोरी पावर होता है वो इसी में पाया जाता है, सेरेब्रम में पाया जाता है। जो आपकी जिज्ञासा होती है, इसको इसी में पाया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है बाबू की, देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि आप ही के साथ बैठने वाला विद्यार्थी बहुत तेज है। वो किसी भी प्रश्न को बहुत तेजी से बना देता है और आपको बनाने में समय लग जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही है मेरे भाई कि आपका जो सेरिब्रम है, आपका जो सेरिब्रम है वो बहुत ही कमजोर है, उसको तेज करने की जरूरत है। तो आपको देखिए, बाजार में अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एक आता है दवा जिसका नाम है बाबू दिमागिन, उसको खाना चाहिए बाबू। दिमागिन दवा को आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो दिमागिन दवा का आप यूज कर सकते हैं सेरिब्रम को बढ़ाने के लिए। बाबू देखिए, कहा जाता है कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। बाबू यदि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता तो जितने सारे बादाम के उत्पादन करते हैं उनका तो दिमाग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, बहुत ज्यादा मतलब विकसित हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ इफेक्ट तो पड़ता है दिमागिन से, ऐसा हमने भी सुना है। तो बाबू आपको दिमागिन खाना चाहिए, ठीक है, ऐसा हम सलाह दे रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बाबू सेरिब्रम जो है वो आपका 66% होता है कुल मस्तिष्क का। इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है बाबू। जो आपका मेमोरी पावर, याददाश्त और जिज्ञासा जो होता है ना, वो यही सेरिब्रम के कारण होता है। जो आपके साथ बैठे बच्चे तेज दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका जो सेरिब्रम है ना, वो तेजी से ग्रोथ किया है, अर्थात उनका जो सेरिब्रम है ना, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है बाबू। उसके बाद से जो आपका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है वो आपका थैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है साथी? तो जो आपका थैलेमस होता है ना, वो बाह्य वातावरण की अनुभूति कहलाता है। बाह्य वातावरण कहने का मतलब कि आपका सर्दी, गर्मी, इन सब का जो आपका मतलब वो अनुभूति जो कराता है ना, वो आपका थैलेमस कराता है बाबू। देखिए, जो शराबी व्यक्ति होते हैं ना, उसका जो थैलेमस होता है ना, वो कम कार्य करता है, जिसके कारण वो कहीं भी ढिमलाते हुए चलते हैं बाबू। देखिएगा, वो गाना गाते हैं शराबी शराबी कुछ करके, ऐसे मतलब
बहुत चीज वो अपने, मतलब जब वो आप पी लेते हैं शराब ना, तो वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब वो शराब पी लेते हैं शराबी, तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो जो उनका जो थैलेमस होता है ना, वो सही से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कहीं भी गिर जाते हैं। छोटा बच्चा, बाबू जो छोटा बच्चा को देखे होंगे, छोटा बच्चा जब चलता है ना, तो ढिमलाते हुए चलता है, गिरते हुए चलता है, इधर से कहीं गिरता है, कहीं इधर गिरता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका जो थैलेमस होता है वो अच्छा से वर्क नहीं करता है। थैलेमस के अच्छे से वर्क नहीं करने के कारण जो आपका छोटा बच्चा होता है वो कहीं लुढ़क जाता है, कहीं गिर जाता है। उसी प्रकार जब शराबी ज्यादा शराब पी लेता है, तो उसका जो थैलेमस होता है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो थैलेमस वर्क नहीं करता है, इसी की वजह से वो बाबू जो शराबी होते हैं वो कहीं लुढ़क जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वहां जब शराबी शराब पी लेते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? उनका जो थैलेमस होता है सही से वर्क नहीं करता है। बाबू जो उनके शरीर की बाह्य बाह्य वातावरण होता है ना, उसका वो अनुभूति नहीं करा पाता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद से जो तीसरा होता है वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। बाबू इसको आप लोग समझिए, दिए कितना अच्छा से मैं आपको बताता हूँ। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो शरीर के अंदर की अनुभूति कराता है। शरीर के अंदर की अनुभूति कौन कराता है बाबू? हाइपोथैलेमस कराता है। जो बाबू आपका नेचर डिसाइड करता है कि आप किस नेचर के साथ आए, कि यदि आप बनच्चर हैं या आप अच्छे हैं, आप ईमानदार हैं, इन सब की जो अनुभूति कराता है बाबू हाइपोथैलेमस कराता है। देखिए, भूख, प्यास, घृणा, प्यार, पसीना। देखिए, आपको भूख लगेगा ना, तो वो आपका हाइपोथैलेमस ही बताएगा कि चाचा भूख लगा है, खाना दीजिए, माँ भूख लगा है, खाना दीजिए। तो इसका अनुभूति कराएगा बाबू हाइपोथैलेमस। बाबू जो आपको प्यास लगेगा तो आपको हाइपोथैलेमस ही बताएगा। बाबू घृणा जब होगा ना किसी से, तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा कि इससे हमें बात नहीं करनी है। देखिए बाबू, इसको लाल रंग से किया गया है, तो आपको तो कुछ आप लोग ज्यादा एक्टिविटी सोच नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए बाबू, ये जो आपका प्यार है ना, इसको भी जो अनुभूति कराता है ना, तो प्यार, देखिए प्यार कुछ नहीं होता है। साइंस में आपको हार्मोनल चेंजिंग इज द लव, हार्मोनल चेंजिंग इज द लव, ठीक है बाबू। प्यार जो होता है ना, वो आपके हार्मोन के बढ़ने और घटने से होता है, ठीक है। तो देखिए, जिसका हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव, उसको लड़की पियर की मतलब बर्बाद कर देगी, ठीक है बाबू। देखिए, तो जो आपकी बड़े बड़े जितने भी सारे बाबा बाबा होते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें। इससे होता क्या है बाबू, जो आपके शरीर के अंदर की एक्टिविटी होती है ना, वो तीव्र हो जाती है, जिससे आपका जो मन होता है वो इधर से उधर विचलित होता है। तो प्यार और प्यार का जो मतलब कमांड सिस्टम होता है हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जब जिस व्यक्ति में ज्यादा एक्टिव, वो इस पियर की और लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। बाबू देखिएगा, यदि आपके सामने से कोई बच्चा पढ़ते हुए जा रहा है ना, और आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव है ना, तो आप उसको नहीं देखेंगे। वहीं पे यदि कोई दो लड़कियां चली गई लड़की पेयर की, तो आप उस पे आपका दिमाग चला जाएगा, ठीक है। तो जिसका हाइपोथैलेमस जितना एक्टिव, उसको लड़की पेयर की उतना बर्बाद डिस्ट्रॉयड कर देगी, ठीक है बाबू। तो पसीना का भी केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। बाबू हाइपोथैलेमस जो आपके पसीना होते हैं उसमें सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। सल्फोनिक एसिड का जो संरचना होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सल्फोनिक एसिड का जो संरचना है ना, वो ये है, ठीक है बाबू। तो जो आपका पसीना होता है उसमें सल्फोनिक एसिड पाया जाता है। तो बाबू जो आपके सल्फोनिक एसिड किसी कभी कभी देखते होंगे, आपके जब वो पसीने होते हैं ना, तो वो व्हाइट व्हाइट कलर के धब्बे ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या होता है बाबू? सल्फोनिक एसिड होता है। तो आप लोगों ने इतना समझा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं। तब तक हम लोग आगे समझेंगे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। तो बाबू आप लोगों ने अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, सेरिब्रल और हाइपोथैलेमस और थैलेमस का जो आपका स्क्रीनशॉट है वो आप लोग ले लिए हैं। अब हम लोग समझेंगे मध्य मस्तिष्क को। बाबू मध्य मस्तिष्क में सबसे जो मुख्य आता है, जो फर्स्ट आता है, वो आपका कार्पोरा होता है, और सेकंड जो होता है मेरे साथी, वो आपका सेरिब्रल या पेंडिकल होता है। इसे ही सेरिब्रल या पेंडिकल कहते हैं। बाबू कार्पोरा का जो कार्य होता है वो देखने और सुनने का होता है। आप देखते हैं किसी वस्तु को, आप सुनते हैं किसी वस्तु को, तो उसका कमांड जो होता है वो कार्पोरा करता है। आप आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन कमांड जिसका होता है बाबू कार्पोरा का होता है, ठीक है। देखिए, उसके बाद से पेनी नजर। देखिए बाबू,
यदि आप किसी भी चीज को बहुत ही निगाहों के साथ देखते हैं, मान के चलिए किसी निशाने को साध रहे हैं ना, तो उसका जो कार्य करता है बाबू आपका कार्पोरा करता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए बाबू आपका होता है सेरिब्रल या पेंडिकल जो होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु में संबंध बनाता है। बाबू आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो संबंध बनाने अर्थात रीढ़ की हड्डी में जो संबंध बनाने का कार्य करता है वो आपका सेरिब्रल और पेंडिकल करता है। तो बाबू मध्य मस्तिष्क के दो भाग कार्पोरा, सेरिब्रल या पेंडिकल। सिर्फ कार्पोरा क्या करता है, देखने और सुनने का कार्य करता है, और पेंडिकल क्या करता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में संबंध बनाता है। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पश्च मस्तिष्क को देखेंगे। तो बाबू जो आपका लास्ट बचा है वो आपका पश्च मस्तिष्क बचा है। हाँ, आप लोगों को हमने बताया कि एक अग्र भाग होता है मस्तिष्क का, एक मध्य भाग होता है, एक पश्च भाग होता है। हम लोगों ने अग्र भाग को देखा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस को, मध्य भाग को देखा कार्पोरा और पेंडिकल को। अब हम लोगों को देखना है पश्च भाग को। पश्च भाग के अंतर्गत आपका आता है एक सेरिबेलम, ठीक है बाबू। पश्च भाग के अंतर्गत आएगा बाबू सेरिबेलम, और दूसरा जो आएगा बाबू वो आपका मेडुला ऑब्लांगाटा आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट भाग के अंतर्गत आएगा वो एक सेरिबेलम, और दूसरा जो होगा वो मेडुला ऑब्लांगाटा आएगा। बाबू देखिए सेरिबेलम का जो कार्य होता है बाबू वो आपके शरीर को बैलेंस करने का कार्य होता है। शरीर को बैलेंस करने का कार्य सेरिबेलम करता है। शरीर की जितनी भी सारे बैलेंस की क्रिया होती है ना वो आपका सेरिबेलम करता है। छोटे बच्चों का सेरिबेलम कम विकसित होता है, जिसके कारण वो ढह जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं लुढ़क जाते हैं। बाबू देखिए मेडुला ऑब्लांगाटा का जो कार्य होता है वो मेटाबॉलिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। मेटाबॉलिक, केटाबॉलिक और एनाबॉलिक से मिलकर बना होता है। इसके अंतर्गत मेटाबॉलिक के अंतर्गत बाबू आपका पाचन आ जाएगा, श्वसन आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, उत्सर्जन आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखिए सबसे पहले हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को समझा, तंत्रिका कोशिका को समझा कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार या अंतःग्रंथन कहते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य सोडियम करता है। बाबू उसके बाद से हम लोगों ने देखा अग्र मस्तिष्क को, मध्य मस्तिष्क को, पश्च मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। मध्य मस्तिष्क के दो भाग कार्पोरा और पेंडिकल को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। उसके बाद पश्च मस्तिष्क के दो भाग एक सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लांगाटा को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से चैनल को समझ के ही सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से यदि हमारे चैनल की कुछ ग्रोइंग हो रही हो तो क्या आप मेरे लिए उतना ही नहीं कर सकते, हम आपके लिए इतना सारा जब मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनका जो इस चैप्टर्स में डाउट रहता है, इस टॉपिक में डाउट रहता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका डाउट खत्म हो जाए। तो चलिए बच्चों अपने दोस्तों के पास पूरा फैला दीजिए, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडले। धन्यवाद, जय हिंद।